नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम दीप कौर औलख है और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज की वीडियो है न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी एयरपोर्ट पे फॉलो हो रहे हैं। रूल नंबर 1, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए आपको 2 घंटा पहले पहुंचना है। अगर आप 2 से ज़्यादा 3 घंटा या 4 घंटे पहले पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपको 2 घंटा पहले पहुंचना है। आप इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए जा रहे हैं तो आपको 3 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है, फ़्लाइट से 3 घंटे पहले। लेकिन दूसरा पॉइंट है बैगेज, जिसमें डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए 2 बैग अलाउड है, जिसमें एक चेक्ड इन बैगेज होगा और दूसरा कैरी ऑन, जिसको हम हैंड बैगेज या कैबिन बैगेज भी बोलते हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए 3 बैग्स अलाउड हैं, जिसमें 2 चेक्ड इन बैगेज होंगे और एक हैंड बैग या कैरी ऑन बैगेज होगा। वो डिपेंड करता है वेट और डायमेंशन क्राइटेरिया। आप जाके सबकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, उन्होंने सब मेंशन किया है। डोमेस्टिक में ऑलमोस्ट सब एयरलाइंस का सेम ही है, 20 kg इज़ अलाउड इन चेक्ड इन बैगेज। ज़्यादा भी हो सकता है किसी किसी एयरलाइंस में। और जो हैंड बैगेज है वो इतना होना चाहिए कि आपकी कुर्सी के नीचे फिट हो जाए, ताकि आप एयरक्राफ्ट के साथ मिनिमल कांटेक्ट बनाएं। ओके। थर्ड पॉइंट है वेब चेक इन। डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, दोनों फ़्लाइट में वेब चेक इन करना आजकल अनिवार्य है। अगर आपको वेब चेक इन करना नहीं आता है तो चेक इन काउंटर्स पे भी आप चेक इन कर सकते हैं, बट मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मिनिमल कांटेक्ट बनाने के लिए आप वेब चेक इन करके जाएं। आजकल हर एक ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने चेक इन का अलग से टैब बनाया है, वहाँ पे क्लिक करके आप चेक इन कर सकते हैं। खुद बैग टैग्स भी जनरेट कर सकते हैं। बैग टैग्स का भी ऑप्शन आता है, जनरेट का बटन दबाएंगे तो बैग टैग्स जनरेट हो जाएंगे और प्रिंट आप घर पे ले सकते हैं। सेलो टेप से आप बैग टैग्स भी चिपका सकते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आरोग्य सेतु ऐप। डोमेस्टिक डिपार्चर्स, इंटरनेशनल डिपार्चर्स, इंडिया में आप कहीं पे भी हैं, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य है। सबके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके जाना। पॉइंट है जिनके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है या स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं एयरपोर्ट पे। आप एयरपोर्ट एंट्री से पहले ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करेंगे, चाहे डोमेस्टिक डिपार्चर हो चाहे इंटरनेशनल डिपार्चर हो, आप दोनों के लिए फॉर्म फिल करेंगे। 2 फॉर्म्स होते हैं, एक पेपर पे इस साइड जो आप लिखेंगे वही आप इस साइड लिखेंगे, तो वो फॉर्म फिल करना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कहीं बाहर से इंडिया आ रहे हैं तो ऑन बोर्ड क्रू आपको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर उनके पास फॉर्म्स ख़त्म हो जाते हैं तो आप लैंड होने के बाद भी फॉर्म्स ले सकते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में लोग पहले ही टिकट के साथ वो फॉर्म्स, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट एक ही करते हैं। लेकिन इंडिया में 2 फॉर्म्स अलाउड हैं, 2 फॉर्म्स आर मैंडेटरी टू फिल। तो इसीलिए हम एक पूरा फॉर्म देते हैं, वो दो जो इधर डिटेल्स फिल होंगे वही इधर जो भी इंटरनेशनल से इंडिया आ रहे हैं उनको भी ये फॉर्म फिल करना अनिवार्य है। 6th पॉइंट है ऑटोमेटिक बैग सैनिटाइजिंग मशीन्स। बड़े बड़े एयरपोर्ट पे ये मशीन्स लगी हैं, आप अपना बैग प्लेस करेंगे, वो सैनिटाइज होके दूसरी तरफ आ जाएगा, आप वहाँ से अपना बैग रिसीव कर लेंगे। लेकिन छोटे एयरपोर्ट्स पे जहाँ पे ये सैनिटाइजिंग मशीन्स नहीं लगी हैं, वहाँ मैनुअल सैनिटाइजेशन कराना ज़रूरी है। आप अपना बैग पकड़ेंगे, खुद ही वो सैनिटाइज़ करेंगे, फिर आप रोटेट करेंगे, सारी साइड से सैनिटाइज़ करके ही आपको एंट्री एयरपोर्ट पे मिलेगी। इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हो, दोनों में सैनिटाइज़ कराना बैग बहुत ज़रूरी है। 7th पॉइंट है थर्मल स्क्रीनिंग। डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल फ़्लाइट हो, दोनों में थर्मल स्क्रीनिंग एयरपोर्ट से पहले ही हो जाएगी। जो भी डोमेस्टिक डिपार्चर्स और इंटरनेशनल डिपार्चर्स हैं, पहले ही आपकी गेट पे ही, आपकी एयरपोर्ट के गेट पे ही थर्मल स्क्रीनिंग क्या होता है, आपकी बॉडी का तापमान चेक किया जाता है। आपको टेम्परेचर तो नहीं है, क्योंकि वो भी एक सिम्टम है। अगर आपको टेम्परेचर है तो आप अलाउड नहीं किए जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर।
तो ध्यान रखें इस चीज़ का। लेकिन जो लोग बाहर से इंडिया आ रहे हैं इंटरनेशनल अराइवल पे, तो उनका भी थर्मल स्क्रीनिंग होगा, तभी आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि वहीं पे पहले आपका स्क्रीनिंग होगा, तभी आपको इंडिया में एंट्री मिलेगी। 8th पॉइंट है PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इंडिया से डिपार्ट करेंगी उनको मिडिल सीट को पूरा PPE किट मिलेगा, जिसमें एक गाउन होता है, फेस शील्ड होता है, फेस मास्क होता है। जो भी मिडिल सीट पे बैठेंगे उनको मैंडेटरी है PPE किट पहनना। अगर आप अपनी सीट चेंज करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उन्हीं से सीट चेंज करें जिन्होंने ये PPE किट पूरा पहना है, वरना आप अपनी सीट पे ही बैठे रहें। और जो लोग बाहर से इंडिया आते हैं, जो लोग बाहर से इंडिया आ रहे हैं रेस्क्यू या चार्टर्ड फ्लाइट्स में, सबको PPE किट पहनना अनिवार्य है। PPE किट 2 तरीके की होती है, एक में गाउन होता है और एक में हैज़मेट होता है। हैज़मेट जंप सूट होता है, पूरा एक सूट जैसा होता है, आपको अपने कपड़े के ऊपर पहनना होता है। और गाउन एक फ्रॉक जैसा एक आइटम होता है, एक गारमेंट होता है फ्रॉक जैसा, जो आपको अपने कपड़ों के ऊपर पहनना होता है। उसके बाद 9th पॉइंट है फेस शील्ड। जो लोग गाउन या हैज़मेट नहीं पहने रहेंगे उन सबको फेस शील्ड और फेस मास्क कवर करना थ्रू आउट द फ्लाइट अनिवार्य है, वरना क्रू आपको बार बार आके टोकेंगे। तो आप पूरे एयरपोर्ट पे भी पहने रखिए। और अगर आप इंडिया में लैंड हो चुके हैं या जहाँ पे आपको जो भी आपका डेस्टिनेशन है आप वहाँ लैंड हो चुके हैं, तो आप अपना PPE किट जिसमें फेस मास्क, फेस शील्ड, पूरा गाउन या हैज़मेट है, वो आप वहीं पे डिस्पोज करेंगे जो बायो हज़ार्ड वेस्ट बिन होगा। वहाँ पे लिखा होता है बायो हज़ार्ड वेस्ट, आप उनमें ही अपने ग्लव्स फेंकेंगे, फेस मास्क और फेस शील्ड उन्हीं डब्बों में फेंकेंगे, वरना आप कहीं ऐसे ओपन में नहीं फेंकेंगे। ठीक है। अब 10वां पॉइंट है फूड एंड बेवरेज सर्विसेज। इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक फ़्लाइट हो, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज स्थगित, पोस्टपोन कर दी गई हैं कुछ समय के लिए। अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए जा रहे हैं तो आप बोर्डिंग गेट पे ही सिक्योरिटी, ग्राउंड स्टाफ को पानी की बोतल मांग सकते हैं। हर एक एयरलाइन प्रोवाइड कर रही है आपको, अगर आपको नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन हर एक एयरलाइन बोर्डिंग गेट पे वाटर बॉटल्स प्रोवाइड करती है, ताकि आप फ़्लाइट में क्रू से मिनिमल कांटेक्ट बना के रखें, कॉल बेल नहीं दबाएं किसी भी चीज़ के लिए। उसके बाद है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, लंबी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए आपके बोर्डिंग होने से पहले ही आपकी सीट पॉकेट में जूस, वाटर बॉटल और खाने की वस्तु रख दी जाती है, जिसमें सैंडविच या कुछ भी हो सकता है। जो भी एयरलाइन आपको प्रोवाइड कर रही है वो आपके सीट के पहले ही रख दी जाती है। जब आप बोर्डिंग करते हैं आपकी सीट पॉकेट्स में पहले सब सामान रख दिया जाता है। आपको एक्स्ट्रा पानी चाहिए, वो सब एयरलाइंस का डिफरेंट है। 11th पॉइंट है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑपरेशंस, या तो T3 से हो रहे हैं या T2 से। तो जो भी डोमेस्टिक डिपार्चर्स हैं वो डोमेस्टिक टर्मिनल से नहीं हो रहे हैं, इंटरनेशनल टर्मिनल से ही हो रहे हैं, या तो T3 या T2। तो इसका ध्यान रखें, जाने से पहले टर्मिनल ज़रूर देख लें। 12वां पॉइंट है कि लिकर शॉप्स सब जगह खुले हैं, शराब के ठेके सब जगह खुले हैं, सभी एयरपोर्ट्स पे, ऑलमोस्ट सभी टर्मिनल्स पे, तो आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। 13 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है मुझे, क्योंकि नहीं पता होता है लोगों को। सो अंडर TSA, आप सबको पता है TSA हम लिक्विड कितना कैरी कर सकते हैं। फ़्लाइट में एक लिमिट होती है लिक्विड कैरी करने की, 1 लीटर तक आप लिक्विड कैरी कर सकते हैं फ़्लाइट्स में। लेकिन सैनिटाइज़र, जेल सैनिटाइज़र और लिक्विड या स्प्रे भी लिक्विड सैनिटाइज़र ही होते हैं। जो भी आप लिक्विड सैनिटाइज़र हैं वो 100 ml की बॉटल्स में लेके जा सकते हैं, और टोटल 100 ml आप 1 लीटर तक लेके जा सकते हैं। लेकिन ये सब चेक्ड इन बैगेज में होने चाहिए, हैंड बैगेज में नहीं, वरना सिक्योरिटी होल्ड पे आपको बैग खुलवाएंगे और आपका सामान निकाल लेंगे। सो ये पहले से ध्यान रख के जाना कि अगर आपके पास बहुत सारा सैनिटाइज़र है वो आप अपने साथ कैबिन में कैरी ना करें। 100 ml की बॉटल्स ही अलाउड हैं बस। सो 14 पॉइंट इज़
डिसइनफेक्टेंट्स। अगर आपके पास डिसइनफेक्टेंट्स हैं, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैबिन में ला सकते हैं, बट आप एयरक्राफ्ट के अंदर उनको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड करने से पहले ही एयरक्राफ्ट को डिसइनफेक्ट कर दिया जाता है, सीट से लेके हर एक चीज़, ओवरहेड बिन्स, सब कुछ। अगर आप अपने पर्सनल डिसइनफेक्टेंट यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि एयरक्राफ्ट में जो डिसइनफेक्टेंट यूज़ किया है वो उसके साथ कोई हार्मफुल रिएक्शन करे जो एयरक्राफ्ट के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। सो डू नॉट यूज़ योर पर्सनल डिसइनफेक्टेंट्स इन द एयरक्राफ्ट, क्योंकि कंपोनेंट अलग अलग हो सकता है। सो डू नॉट यूज़ दैम। 15th पॉइंट है शॉप्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स ज़्यादातर एयरपोर्ट पे खुले हैं, तो अगर आपको कुछ भी खाने पीने का सामान चाहिए तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप बिल नोट्स मतलब पैसे नहीं दे सकते, करेंसी नोट्स नहीं दे सकते। अलाउड है बट दे आर फॉलोइंग के आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट ही करें, पेटीएम यूज़ करें, गूगल पे या कुछ भी, तो आप उनके मतलब मिनिमल कांटेक्ट, अगेन सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो आपका जो नोट है आप निकाल के देंगे तो आप एक टाइप से फ़िज़िकल कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये वो लोग बहुत ही इग्नोर कर रहे हैं। सो ट्राई कि आपके पास पेटीएम या ये हो, अगर नहीं भी है तो करेंसी नोट स्टिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट इन एक्सट्रीम केसेस। सो लास्ट पॉइंट इज 16th। आप जिस भी कंट्री में जाएंगे या आप जिस भी स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको होम क्वारंटीन भी कर दिया जाए, जैसे कि यूरोप में, कनाडा, यूएस में बहुत ज़्यादा होम क्वारंटीन को बढ़ावा दिया जा रहा है कि 14 डेज़ तक आप किसी भी कंट्री से अगर आप आ रहे हैं तो आपको घर पे ही 14 दिन के लिए रहना पड़ेगा। तो आपको इंडिया में भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जो कि यही रूल फॉलो करें, कि बहुत सारी स्टेट्स नहीं भी फॉलो करिए जहाँ पे बहुत ही कम है कोरोना के मरीज़, लेकिन मोस्टली जगह पे ये चीज़ फॉलो की जा रही है, तो आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ के जाएँ। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे थम्स अप दे दीजिए, और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दो, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। सो डू नॉट डू दिस, डू दिस। थैंक यू सो मच।